मित्रों, दिनांक 25 को गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधुका जो एक तहसील है, उस तहसील में रहने वाला एक युवा किशन भरवाड़ 27-28 साल वर्ष का ये युवा जो काफी पॉपुलर था उस क्षेत्र में, उसकी हत्या उसी के घर के बाहर कुछ अज्ञात शख्सों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और जब मैंने कारण जाना तो मुझे कारण ये मिला कि किशन ने कुछ दिन पहले एक ऐसी पोस्ट की थी जिससे कुछ लोगों का मजहब खतरे में पड़ गया और इससे खफा होकर कुछ लोगों ने किशन की हत्या कर दी। जो पोस्ट किशन ने की थी उस पर किशन ने माफी भी मांगी थी, किशन पर एफआईआर भी हुई थी और उस एफआईआर के बाद, माफी मांगने के बाद भी किशन जैसे ही छूटता है उस पर गोलियां छोड़ी जाती है और 27 वर्ष के किशन की हत्या की जाती है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधुका जो तहसील है, उसी शहर में, उसी नगर की यह घटना मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी ही घटना 2019 में कमलेश तिवारी नाम के एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति के साथ घटित हुई थी, जिसको गुजरात के ही कुछ धर्मांध जिहादी विधर्मियों ने लखनऊ जाकर उसका गला रेत दिया था, गला काट कर उसकी हत्या कर दी थी। और वहां पर भी मुद्दा यही था, ईश निंदा। ईश निंदा का अर्थ होता है किसी के ईश्वर के ऊपर कुछ टिप्पणी करना। यह जो कानून है वो मुगल समय में भारत में अप्लाई हुआ था और उस समय जब हिंदू अपने भगवान को बड़ा कहते थे तो उस पर मुगल साम्राज्य में यह सजा होती थी, उसको सजाए मौत दी जाती थी। अब तो मुगल समय नहीं है, शायद 74-75 वर्ष, 75 ईयर्स भारत को आजाद हुए हो गए हैं और मुगल भी यहां से चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए। अब भारतीयों की सरकार है, बहुमत हिंदू वर्ग सरकार में बैठता है। तब जब ये हत्याएं होती हैं तो अब ऐसा लगता है कि क्या भारत में कबीलों की सत्ता है? क्या भारत में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या इन धर्मांध लोगों को भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है। पाकिस्तान में इस निंदा पर आपको सार्वजनिक जगह पर मार दिया जाता है और ऐसे 100 से ऊपर घटनाएं इन कुछ वर्षों में पाकिस्तान में बनी है। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन ये भारत में जब ये होता है तो बहुत दुख होता है कि एक आशास्पद युवा, आप सोचिए 27 साल का युवा, उसकी कहते हैं कि 20 दिन की बेटी, अभी मतलब बेटी प्रकट हुए 20 दिन हुए हैं और उस बाप की हत्या कर दी जाती है, बस इतनी मामूली सी बात में कि क्या कोई सोशल मीडिया की पोस्ट से या किसी के कुछ बोल देने से क्या किसी का मजहब खतरे में पड़ जाता है? और मजहब उस हद तक खतरे में पड़ जाए कि मतलब मानव वध करने पर वो लोग उतालू हो जाए और बिंदास किसी मतलब निश्चिंत होकर हत्या कर देते हैं। तो ये कब तक कैसे रुकेगा? बहुमत वर्ग के साथ जब ये घटना घटित होती है तो हमें भरोसा है कानून के ऊपर कि कानून का कार्य करेगा। लेकिन क्या कानून उस बेटे को वापस दे पाएगा? क्या किशन भरवाड़ वापस आ पाएगा? चलिए, कानून उसको फांसी पर भी लटका देगा। हम लोग कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, किंतु क्या उस 22 दिन की बेटी को उसका पिता वापस मिलेगा? बड़ा सोचने का प्रश्न है। क्या कमलेश तिवारी वापस आ गए? नहीं आए। अगणित ऐसे कई किस्सों में इसी तरीके से भारत के हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है। और धंधुका के आसपास की तो परिस्थिति ऐसी है कि वहां मैंने सुना है कि कई लोगों को मार दिया गया।
इसी तरह से, इसी पद्धति से मॉब लिंचिंग के नाम पर जब भारत के हिंदू समाज को कोसा जाता है, हम जैसे लोग जब बात को उठाते हैं तो हम पर भी केस किए जाते हैं। आप देखिए कि तबरेज अंसारी का मुद्दा संसद भवन में गूंजा था, याद है आपको? मुझे याद है, मैं नहीं भूलता, आपको याद होगा। तबरेज का मुद्दा संसद भवन में गूंजा था, भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने उस पर स्टेटमेंट दिया था। मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का आविष्कार हुआ था, अखलाद पर मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का आविष्कार हुआ था। लेकिन क्या इन घटनाओं पर कोई संसद में बोलेगा? क्या किशन का मुद्दा संसद में उठेगा? क्या कमलेश तिवारी का मुद्दा संसद में उठा? मैं आपको बड़े प्रश्न ये जो दे रहा हूं कि क्या ऐसा क्या है कि इस समाज में मतलब इस तरह से बेरहमी से मतलब निर्भय होकर लोग इस समाज के सभ्यों की हत्या कर रहे हैं। 17 से ऊपर इन 7 वर्षों में, जहां से मैं आता हूं, कच्छ, गुजरात, भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। 17 से ऊपर हत्याएं इन 7 वर्षों में ऐसे ही धर्मांध लोगों के द्वारा हिंदुओं की हुई है। क्या किसी मीडिया का यह विषय बना? क्या किसी ने डिबेट में इस विषय को उठाया? बताइए, एक तबरेज पर, एक परवेज अंसारी हो या अखलाद हो, उस पर मतलब पूरे विश्व में चर्चा होती है। और हिंदुओं को इस तरीके से मतलब गाजर मूली की तरह काटा जाता है। कहीं से कोई आवाज नहीं उठती, कहीं से कोई मीडिया का मुद्दा नहीं बनता। तब सोचने पर हम स्वयं विवश हो जाते हैं कि हम किस देश में रह रहे हैं। क्या यहां जंगली कबालियों का राज है? क्या भारत की कानून व्यवस्था पर इस देश का एक बड़ा वर्ग विश्वास नहीं करता? अगर विश्वास करता होता तो अगर कमलेश तिवारी हो या अपना किशन हो, उसको कानून सजा देता अगर उसने ऐसा कुछ किया होता। ये कौन लोग होते हैं जो छुरी चाका लेकर, बंदूकें लेकर खुलेआम लोगों को सजा देने निकल पड़ते हैं? तो बड़ी ही भयानक परिस्थिति है वर्तमान में गुजरात की। मैं कोस नहीं रहा हूं, यहां लोग ऐसा ना समझे कि भाई गुजरात में तो मतलब हिंदूवादी लोगों की सत्ता है तो परिस्थिति, पर जो वास्तविकता है कि 7 वर्षों में मेरे जिले में 17 हिंदुओं की हत्याएं हुई है। मैं नाम आपको गिना सकता हूं अभी उंगलियों के, उनके शायद स्वजन भूल गए, हम नहीं भूले। उसके बाद अब राजू रबारी हो या अशोक पटेल हो छतराल का, या फिर महुआ का हमारा कोली युवान हो, कितने लोग ऐसे थे जिनकी जयेश गुजरिया महुआ इसी तरीके से हत्या हुई है, लेकिन कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मित्रों, इस निंदा, मैंने आपको कहा कि आपके लिए ये शब्द शायद कई लोगों के लिए नया होगा, जो नए नए फेसबुक पर जुड़े हैं कि भाई क्या है, जिन्होंने ज्यादा नहीं किया है हिंदुत्व पर विषयमर नहीं गए कि इस निंदा मुगल काल में इस पर दंडनीय अपराध सजाए मौत होता था कि हिंदू अगर ये बोल दे कि मेरा भगवान बड़ा है तो उसको सजा दी जाती थी। किशन ने भी कुछ ऐसा ही वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो मैंने देखा तो मतलब मुझे तो कुछ उस वीडियो में ऐसा कुछ कॉमेडी जैसा लगा, कुछ ऐसा विशेष गंभीर टिप्पणी नहीं थी, लेकिन किशन ने भी वहां अपने भगवान को बड़ा बताया था। उसने अपने कृष्ण भगवान को बड़ा बताया, और देखिए अपने भगवान को बड़ा बताने की सजा उसको अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी, है ना। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है, भारत में भी हो रहा है, कोई चर्चा नहीं। आरोपी पकड़े जाएंगे, हमें भारत की पुलिस पर, गुजरात की पुलिस पर पूर्ण भरोसा है कि आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन ये हत्याएं रुकेंगी कब? अगर बहुमत वर्ग भारत का इस तरह से काटा जाता हो, और ये किशन जिस कम्युनिटी से आता है भरवाड़, तो मार्शल कौन है? अगर मार्शल जो लोग हैं उस पर इस तरीके से मतलब हमले होते हो, सोचिए कि आगे परिस्थिति क्या होगी गुजरात की, गुजरात से भारत की। क्योंकि मैं जब बहुमत हिंदुओं की बात करता हूं तो संपूर्ण भारत, मैंने कमलेश
तिवारी से मुद्दा उठाए और कमलेश पर यह मुद्दा अटका, किशन पर यह मुद्दा अटका हुआ है। बहुत ही साम्य है किशन और कमलेश में। इस निंदा कमलेश, ऐसा लोग, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे धन के विरुद्ध टिप्पणी की, कमलेश के लिए भी और किशन के लिए भी। कमलेश की भी गला रेत कर हत्या कर दी गई और किशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहाँ है भाई कानून व्यवस्था? अगर इस तरीके से कबालियत कबीलों में, यह कभी अफगान के कबीलों में, सऊदिया के कबीलों में यह प्रथाएं चलती थी, यह प्रथाएं अब भारत में मुगल काल से शुरू हुई और अब तक अविरत चल रही है। गुजरात में कई युवा इस जाहिल शैतानी विचारधारा के भोग बने हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। अगर गिनने बैठो तो वो आंकड़ा कम से कम 1000 तक जाएगा। इन अगर 5, 7, 10 सालों का अगर डेटा आप एकत्रित करोगे तो ये आंकड़ा 1000 तक जाएगा, कोई शंका नहीं। लेकिन कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। वो दिल्ली का चाहे चंदन गुप्ता हो, ऐसे तो कई लोग हैं, नाम हम भूल जाते हैं। एक के बाद एक 2 महीने 4 महीने में नए नए नाम आते हैं, पुराने भूले जाते हैं, फिर से यही बात होती है। इस लाइव से कितना फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं जानता हूं, ना मैं आप लोगों को भड़का रहा हूं, क्योंकि मुझ पर ऐसे आरोप लगते हैं कि मैं हिंदुओं को भड़काता हूं। कानून भी ये कहता है और कुछ शैतानी विचारधारा के लोग भी ये कहते हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं किसी को नहीं भड़काता, मैं केवल सत्य बात कहता हूं। और सत्य में लोग भड़क जाए तो अब मैं क्या करूं? हम पर भी चार्जेस लगते हैं, हमें भी कानूनी किताब में क्रिमिनल कहा जाता है कि भैया ये क्रिमिनल है, जबकि आज तक हमने किसी को चाटा तक नहीं मारा। कैसे क्रिमिनल हो? बस यही बातें की है हमने, आगे भी सत्य कहा है। गौ हत्या पे आवाज उठाई, लव जिहाद पे आवाज उठाई, हिंदुओं की हत्या पर आवाज उठाई, अतिक्रमणों पर आवाज उठाई। हम क्रिमिनल बन गए। अगर आज हम जैसे लोगों की आवाज दबा दी जाएगी तो मुझे बताइए कौन बोलेगा? कुछ लोग होते हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हो कि इन विषयों पर वो बोलते हैं, क्योंकि बोलना आसान नहीं है मित्र। लाइव आना आसान नहीं है, किसी विषय को फेसबुक या किसी सभा के माध्यम से रखना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर कानून जो है, कानून व्यवस्था है, वो तुरंत आप पर एक्शन लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि लोगों को डर लगता है कि एक जगह से हमें वोट आना बंद हो जाएंगे, ये सत्य बोल रहा है, एक बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा, या फिर कुछ द्वेष से भरे हुए लोग ये सोचते हैं कि ये फला संगठन से, ये हमारे संगठन से नहीं है, मतलब सेटिंग कर दो। तो ये इन सब बातों की, इन विषयों की वजह से आज सही बात, सही तथ्यों के साथ कोई रखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसलिए न जाने कितने ऐसे लोग इन वैसी दरिंदों, इन शैतानों की का भोग बनेंगे। कितने लोगों को अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों को बलिदान कर इन चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि अब इस पर गहन मंथन करने का समय है। सरकार भी गहन मंथन करे कि अगर तबरेज और अखलाद पर हंगामा हो सकता है, संसद गूंज सकती है, तो फिर कमलेश और किशन के मुद्दे, या चंदन गुप्ता हो, या जयेश हो, या ऐसे कितने 17 हत्याएं कच्छ में हुई है, ये मुद्दे कभी विधानसभा या संसद में क्यों नहीं उभरे? ये इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? हाँ, या क्या इसको आप मॉब लिंचिंग नहीं कहोगे? क्या आप सोचिए, फिर भी हम पर आरोप लगते हैं कि यहाँ का लघुमती समाज डरा हुआ है। अरे भाई, किससे डर लग रहा है? डरे हुए तो हम हैं। डर तो हमें लगता है कि कहीं कोई बाहर आकर, ऑफिस से निकलेंगे तो कोई बाहर तमंचा लेकर ना खड़ा हो कि गोली मार दे। डरे हुए तो हम हैं भैया। इस देश का 80 करोड़ 100 करोड़ का हिंदू समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसी हत्याएं जब देखता है तो कोई नया किशन खड़ा नहीं होता, कोई नया कमलेश खड़ा नहीं होता। डरे हुए तो हम हैं, डरे हुए तो किशन और कमलेश तिवारी के परिवारजन है, उसका समाज है। ये डर नहीं तो और क्या है?
अगर आप डरे हुए होते तो आपकी क्या हिम्मत होती? क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू की हिम्मत है कि इस तरह के तरीके से वहां के किसी बहुमत व्यक्ति को गोली मार सके, समुदाय के व्यक्ति को गोली मार सके? अगर आप डरे हुए होते तो आपकी कभी हिम्मत नहीं होती। डरा हुआ इस देश का हिंदू समाज है, लेकिन राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं ने इस समाज की आवाज को कभी सही तरीके से विश्व के समक्ष रखा ही नहीं।